वो बेंगलोर है। अच्छा, हैदराबाद के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही ओल्ड सिटी समझते होंगे हैदराबाद, इंडिया का खाने पीने की चीज़ें, ये चीज़ें, लेकिन साइबराबाद भी कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है। हैदराबाद बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है आईटी हब रेस इन इंडियन सिटीज़। ओहो, विच इन टॉप आईटी सिटी इन इंडिया, टॉप 7 आईटी हब इन इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग। दोस्तों, इंडिया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आईटी एक्सपोर्टर है। इंडिया में आईटी सेक्टर टोटल 245 बिलियन यूएस डॉलर का है। जहां इंडिया आईटी सेक्टर 1998 में इंडियन जीडीपी में केवल 1.2% कंट्रीब्यूशन करता था, अब वही 2023 में लगभग 10% कंट्रीब्यूशन करता है। इंडिया जो भी माल और सर्विसेज दूसरे देश में एक्सपोर्ट करता है ना, 1998 तक आईटी सेक्टर का उसमें केवल 4% था, जो 2023 में बढ़ के 25% हो गया। और ये ग्रोथ जो है ना, डे बाय डे बढ़ती जा रही है। आज इंडियन सिटीज के बीच एक होड़ लगी हुई है आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको डेटा के बेस पर इंडिया की बेस्ट 7 सिटीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन सिटी से पहले आपको हम स्टेट वाइज लिस्ट बताएंगे जो सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करते हैं आईटी में। नंबर 4 पर है तमिलनाडु, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 22 बिलियन डॉलर है। नंबर 3 पर है तेलंगाना, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 32 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 33 बिलियन डॉलर है। और नंबर 1 पर है कर्नाटका, जिसकी आईटी एक्सपोर्ट अराउंड 53 बिलियन डॉलर है। दोस्तों अब बात करते हैं सिटीज की। इंडियन सिटीज के बीच आईटी ग्रोथ की रेस में नंबर 7 पर है अहमदाबाद। दोस्तों अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और गुजरात की मेजर आईटी सिटी भी है। रिसेंट ईयर में अहमदाबाद में आईटी सेक्टर काफी तेजी से ग्रो हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद में हमें IBM, TCS, इन्फोस्ट्रैक जैसी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती है। अहमदाबाद का जो मेजर फोकस है ना, वो ई गवर्नमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजों पर ज्यादा है। और गवर्नमेंट लगातार यहाँ आईटी कंपनी को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए इंसेंटिव और पॉलिसी लाते रहते हैं। नंबर 6 पर है नोएडा। दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश की सबसे मॉडर्न सिटी है और ये पूरा शहर है ना, दिल्ली NCR में पड़ता है। और नोएडा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि नॉर्थ इंडिया का उभरता हुआ मेजर आईटी हब है। नोएडा का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है। नोएडा ने बहुत कम समय में काफी डेवलपमेंट को देखा है। नोएडा में वर्ल्ड क्लास आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसमें TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो, इन्फोसिस, एडोब और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। दोस्तों आईटी सेक्टर ग्रोथ की रेस में 5th नंबर पे है गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों गुड़गांव हरियाणा राज्य की सिटी है जो नोएडा की तरह दिल्ली NCR में पड़ती है। दोस्तों गुड़गांव के साइबर हब को आज कौन नहीं जानता। नॉर्थ इंडिया में आईटी से रिलेटेड लोगों ने कभी ना कभी गुड़गांव में जॉब जरूर की होगी। दोस्तों गुड़गांव के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डे बाय डे रैपिडली इंक्रीज होता जा रहा है। गुड़गांव घर है गूगल इंडिया के ऑफिस का। ना सिर्फ गूगल, गुड़गांव में 250 से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनीज है। साथ ही यहाँ TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा, IBM इंडिया जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल है। और ये जो काउंटिंग है ना, वो रैपिडली इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। यहाँ पे काफी MNCs और BPO भी है। गुड़गांव की सक्सेस के पीछे है गुड़गांव की लोकेशन, जो साउथ दिल्ली के टच में है और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बिल्कुल टच में है। दोस्तों इस ग्रोथ रेट में नंबर 4 पर है पुणे। दोस्तों महाराष्ट्र का ये शहर देश की फाइनेंशियल कैपिटल मतलब मुंबई के काफी नजदीक है और यहाँ एजुकेटेड स्किल फोर्स भी काफी है, जिसके चलते आईटी सेक्टर यहाँ अपने बूम पर है। पुणे का हिंजवड़ी देश का सबसे मेजर आईटी हब है। यहाँ पर स्थित राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया था। जो ये पूरा आईटी पार्क है ना, वो अराउंड 2800 एकड़ का है, लगभग 11 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और छोटी बड़ी सभी कंपनी को अगर मिला दे तो पुणे में अराउंड 800 आईटी कंपनीज है। दोस्तों अब बारी है टॉप 3 आईटी सिटीज की। तो इसमें 3rd नंबर पर है चेन्नई। दोस्तों चेन्नई साउथ इंडिया का एक मेजर आईटी सेंटर है और तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। चेन्नई अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, डेटा एनालिटिक एंड इंटरप्राइजेस सॉल्यूशन के लिए काफी मशहूर है। साथ ही 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये देश की 3rd लार्जेस्ट आईटी एक्सपोर्टर सिटी है। यहाँ पर स्थित TIDEL पार्क सबसे बड़ा आईटी पार्क। और दोस्तों जब इस पार्क को बनाया गया था उस समय ये एशिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क हुआ करता था। इसके अलावा चेन्नई में जोहो कॉर्पोरेशन जैसे और भी आईटी पार्क है। चेन्नई में ना देश के ऑलमोस्ट सभी बड़े MNCs और आईटी कंपनीज के ऑफिसेज है और इसके पीछे रीजन है चेन्नई की स्किल्ड वर्कफोर्स। इस आईटी ग्रोथ की रेस में 2nd पोजीशन हासिल की है हैदराबाद ने। फ्रेंड्स हैदराबाद में आईटी ग्रोथ इतनी ज्यादा हुई है कि लोग इसको हाईटेक सिटी और साइबराबाद जैसे नाम से जानने लगे हैं।
दोस्तों हैदराबाद और चेन्नई पुणे में हमेशा से काफी कंपटीशन रहा है आईटी ग्रोथ को लेकर, लेकिन हैदराबाद की आईटी ग्रोथ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि हैदराबाद ग्लोबली मेजर आईटी हब है। साथ ही ये इंडिया का लार्जेस्ट बायो इन्फॉर्मेटिक हब है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, ये एक फील्ड है जहाँ बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस को कंबाइन करते हैं, और बायोलॉजी डेटा समझने के लिए हम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। हैदराबाद में ना आपको नई टेक्नोलॉजी पर वर्क ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कि हमारा फ्यूचर होने वाला है। और इस फ्यूचर बेस्ड टेक्नोलॉजी के बेस पर ही देश के सेकंड सबसे बड़े आईटी हब के रूप में हैदराबाद को जाना जाता है। अब अगर बात करें देश की नंबर 1 आईटी सिटी के बारे में, तो वो है बेंगलोर, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में आईटी कंपनीज है, और बेंगलोर ना सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों 2016 और 17 के डेटा के अकॉर्डिंग बेंगलोर अकेले ही इंडिया का 38% ऑफ टोटल आईटी एक्सपोर्ट करता है, और 2017 के अकॉर्डिंग जिसकी कीमत 45 बिलियन यूएस डॉलर थी। बेंगलोर डायरेक्टली 10 लाख लोगों के लिए जॉब क्रिएट करता है इंडिया में, और बात इनडायरेक्टली करें तो 30 लाख से ज्यादा जॉब क्रिएट करता है अकेला बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि बेंगलोर अकेले ही पूरे देश में 44% ऑफ ऑल इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का घर है, और विप्रो का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर भी बेंगलोर में है। गूगल इंडिया, इन्फोसिस, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसी बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी आपको बेंगलोर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले 5 साल में कौन सी सिटी किस सिटी को ओवरटेक कर सकती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे गुड़गांव और नोएडा से काफी उम्मीद है कि वो अपनी जगह टॉप 5 में जल्द बना सकते हैं, क्योंकि दोनों एकदम नई सिटी है और काफी रैपिडली ग्रो कर रही है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे वो भी बताओ, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जी जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त। वीडियो के दरमियान में ही मैंने कह दिया था बेंगलोर सबसे पहले नंबर पर होगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो जिसके हवाले से देखिए, बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, और शुरुआत ही इंडिया की जो आईटी की फील्ड की हुई थी वो भी मैंने सुना है कि बेंगलोर से हुई थी। जो सबसे पहले एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर की जो कंपनी थी, जिसमें बाकायदा इंडिया में मौजूद भी नहीं थे लोग जो सॉफ्टवेयर को या इन चीज़ों को जानते थे, तो बाकायदा इंजीनियरों को भर्ती किया गया था ज़बरदस्ती, शायद मतलब उनको सिखाया गया था। एक कंपनी थी मेरे ख्याल में, बहुत ही फेमस कंपनी है, जैसे TCS है उस लेवल की एक कंपनी है। तो कहने का मतलब ये है कि बेंगलोर से ही इंडिया की जो आईटी की स्टार्ट हुई थी, और आज सबसे बड़ा जो हब है, सबसे बड़ा जो एक आईटी का हब है वो बेंगलोर है। अच्छा, हैदराबाद के हवाले से मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत ही ओल्ड सिटी समझते होंगे हैदराबाद, इंडिया का खाने पीने की चीज़ें, ये चीज़ें, लेकिन साइबराबाद भी कहा जाता है, आईटी हब कहा जाता है। हैदराबाद बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत तेज़ी से आईटी के हवाले से। अच्छा, मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमारी तो अगर टोटली सारे सिटीज़ की जो वो उठा लें हम इंडिया के अपना आईटी एक्सपोर्ट, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से भी ऊपर चला जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि 40 बिलियन, 35 बिलियन, 32 बिलियन एक सिटी आईटी एक्सपोर्ट दे रहा है, तो पाकिस्तान तो टोटली 300 साढ़े 300 बिलियन की वो है, टोटल जीडीपी है। तो मतलब सिर्फ आईटी से ही इंडिया इतना कमा रहा है, बल्कि उससे ज़्यादा चली जाएगी अगर सारे शहरों को देखा जाए। बहुत सारे छोटे छोटे शहर भी और भी होंगे जहाँ 5 बिलियन 10 बिलियन वाला मामला होगा। तो बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में, और ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि यार आईटी फील्ड भी इतनी बड़ी फील्ड है, पूरे देश इससे चल सकते हैं। पाकिस्तान को तो इस वक्त सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ पे बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की गुर्बत का, पाकिस्तान का हल ही सिर्फ आईटी है, लेकिन हम वाकई बहुत पीछे रह चुके हैं। हमें नहीं पता करना क्या है क्या नहीं है, लोगों पे बिलीव नहीं है। और मज़े की बात है, ये जो फ्रीलांसिंग और आईटी की फील्ड है, इसमें करप्शन इतनी आ चुकी है, इसमें इतना फेक लोग आ चुके हैं जो बाकायदा लोगों को ख्वाब दिखा के, सपने दिखा के लूट रहे हैं पाकिस्तान में। लोगों को समझ ही नहीं आ रही करें क्या, किसके पास जाएँ किसके पास ना जाए। एक बहुत बड़ा इशू ये भी पाकिस्तान में चल रहा है। अच्छा, पुणे सिटी के हवाले से मुझे नहीं पता था कि यार पुणे सिटी भी टॉप 7 में या इसमें आएगा, मुझे आइडिया नहीं था। मुझे हैदराबाद का आइडिया था, मुझे बेंगलोर का आइडिया था, मुझे अच्छा दिल्ली इसमें नहीं है और मुंबई भी इसमें नहीं है, तो ये भी बड़ी हैरत की बात है। और नोएडा है। अच्छा, पुणे सिटी का, अच्छा चेन्नई के हवाले से तो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल सिटी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर
इंडस्ट्री है, लेकिन आईटी के हवाले से भी वहाँ काम हो रहा है। आईटी के हवाले से भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है और बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। अच्छा, दुनिया की जितनी भी सॉफ्टवेयर की कंपनीज़ हैं, गूगल है, अमेज़ोन है, सब इंडिया में मौजूद है, सब इंडिया में मौजूद है। और पाकिस्तान का तो ये हाल है कि जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं फेसबुक वगैरह की, अमेज़ोन की, वो भी बंद करने की बातें होती हैं कि यार यहाँ पर हमें तंग किया जाता है, यहाँ पर ये मामलात हैं, ये मामलात हैं, यहाँ पर बड़े प्रॉब्लम्स आ रही हैं फेसबुक को। यहाँ पे अमेज़ोन के बहुत सारे अकाउंट्स डिलीट किए गए कि वो इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे। तो ये हम पाकिस्तानियों की सोच है, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन हमने उसको टेढ़े तरीके से यूज़ कर लिया है। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। अगर वही चीज़ पॉजिटिव सही तरीके से यूज़ की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठ के खाएँ, हमेशा के लिए बैठ के खाएँ। आपको वही दिमाग टेढ़े तरीके से हम यूज़ करते हैं, नेगेटिव यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम है। लोग हम पे बिलीव नहीं कर रहे, लोग हमारे यहाँ आगे ऑफिसेस नहीं खोल रहे। अभी तक पूरी दुनिया बहुत सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा रही है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्री में मौजूद ही नहीं है। पेपाल के हवाले से लोग लड़ते रहते हैं कि यार पेपाल पाकिस्तान में नहीं है, जिसकी वजह से हमें ट्रांजेक्शन में मुश्किल आती है। हमने उसके जुगाड़ तो बनाए हुए हैं, लेकिन हमने अपने आप को नहीं सुधारा कि दुनिया हम पे बिलीव करे। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।